जी, मैं हूं आलोक कुमार चौबे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत पिपरही गांव से है। मैं यहां बात करूंगा, ये जो पीछे हमारे भीड़ दिख रही है, यह कोई चुनावी दंगल नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 70 दशक बाद भी इस पिपरही गांव के हरिजन बस्ती में आज तक न नाली बन पाई, ना ही रास्ता मिला इन लोगों के लिए, और ना ही इनकी समस्याओं पे किसी अधिकारी का या सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति का ध्यान गया। इस बाबत हम इन लोगों से खुद चर्चा परिचर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है और आज तक इनकी समस्याओं का निस्तारण क्यों नहीं हुआ, और क्या कभी अधिकारी इस गांव में आए, इनसे मिले, इनकी समस्याओं को जाना, या इन्होंने अधिकारी के दरवाजे तक अपनी दस्तक दी। इस बाबत हम बात करेंगे। यहाँ हमारे सामने पढ़े लिखे नौजवान और तेज तर्राक इस गांव के युवा हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? खड़े हो जाए थोड़ा सा। सुनील जी, आपके गांव में क्या दिक्कत है अभी तत्कालिक जो सरकार द्वारा हल किया जा सकता था? तत्कालीन सब दिक्कत ये है, सबसे ज़्यादा समस्या नाली और सड़क की समस्या है। और अभी तक जहाँ तक यहाँ पे हम पले बड़े हैं, जितने भी ग्राम प्रधान भी, हमारे खुद के ग्राम प्रधान भी और भी अन्य ग्राम प्रधान भी, बस वो आएंगे, देखेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, बस चले जाएंगे। बाकी अभी आपको दिखाऊंगा ना, आगे जाने तक का रास्ता नहीं है एकदम बिल्कुल। और जो मुझे लगता है जो ग्राम प्रधान भी बनते हैं ना, वो एक तिलम चट्टू प्रधान बनते हैं, ना कि उनको किसी चीज़ का ज्ञान है, ना बोलने की तमीज़ है, नहीं यानी दुनियादारी को कुछ भी उनको नॉलेज ही नहीं। गांव का प्रधान कौन है, उसका नाम क्या है? सितारे हाँ, सितारे बिन सर उनका नाम है। और उनको काफ़ी समय हो गया प्रधानी के लिए, लेकिन अभी तक मतलब देखिए, अभी आप निकलेंगे इधर से, आपको दिखाऊंगा ना, जगह जगह पानी लगा हुआ, जगह जगह गड्ढे हुए हैं, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। मतलब ये लगता है कि अभी भी हम 70 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो इस गांव में जब हम प्रवेश किए तो पता चला कि इस गांव का कोई व्यक्ति है जिसने यहाँ की जो जहाँ पे लोग बसे हैं वहाँ की ज़मीन को उसने पट्टा करा लिया, और उस ज़मीन पे उसने बाकायदे जो है उसकी भूमिधरी बन गई, उस खतौनी में उसका नाम चढ़ गया, जिसके बाबत उन्होंने जो है बैंक से लोनिंग भी करा ली। इस पे आपका क्या कहना है? इस बाबत थोड़ा प्रकाश डालें। सर, इस पे हमारे पिताजी हैं और अन्य लोग भी हैं, मुझे लगता है कि 20-22 घर है जो है कि, और उनका पुश्तैनी हम तो पले बड़े हैं, यहीं पे सब कुछ हमारा जीवन यापन हुआ। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारा नहीं है, पर अब इतने बड़े हो गए, अब 30-34 साल की उम्र हो गई, अब पता चलता है कि ये हमारा है नहीं। जब उस पर हम कंप्लेंट करते हैं, किसी अधिकारी से कहीं जाते हैं, तो उनमें कोई सुनवाई नहीं, बस वो कहते हैं नहीं इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। जो हमारे ग्राम सभा के जो लेखपाल हैं, उनके पास भी दरख्वास्त जाती है, तो जिन्होंने पट्टा कराया है उनके वो घर जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जो भी नाश्ता पानी करना होता है। यानी जो पीड़ित परिवार हैं उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। जिन्होंने सब कुछ पट्टा करा रखा है, अभी ज़्यादा अगर कुछ बोलेंगे तो उनके बच्चे और मतलब जो उनके हैं लोग, बाहुबली लोग, वो चढ़ बैठते हैं गरीब मजदूरों के। देखिए हमारी अभी आपके गांव का जो इस समय वर्तमान में लेखपाल है, क्या नाम है उसका? लाल बहादुर। तो इस गांव में लाल बहादुर जो है लेखपाल हैं, और गांव की समस्याओं के बाबत वो उस व्यक्ति से जाके मिलते हैं जो व्यक्ति ग्रामीणों को प्रभावित किया है। हाँ जी। बात ये है कि अगर योगी शासन है, उनका बुलडोजर लोगों के ऊपर चलता है, तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। अगर इस गांव में भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ के भी अधिकारी इस बात को चेतें और जाने कि वो बुलडोजर उनकी पकड़ में भी है और उनके ऊपर भी चल सकता है, क्योंकि यह योगी शासन है। समस्याएं बहुत सी हैं इस गांव में। हम दादी से बात करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? कैमरे की तरफ देख के बोलें। उमरा देवी। दादी, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है ये साहब, नाली वाले करना भी, तब ने में पानी जाते है। मन का मकान 7 फुट गलत है, 7 फुट गलत है। वो बोलता है कि जो हमारा कस्कारी में ये मकान बनाया है, पुलिस के साथ साथ गिरवावेगी। और लखपाल भी के गाजी पुलिस डीएम के लखपाल की
मंत्री के यहाँ दरखास्त यार लाइन कुछ सुनवाई ना हमको। दादी आपका पेंशन बना है? नहीं साहब ना बना ना बनबो करी तो काट दिया कहना कि तोर लड़का कमात हम साहब हमार लड़का कमात हम तो अपने बाल बच्चन खातिर कमात हमारे कहीं 200-400 अभी दे दिए नहीं तो चला ठंडा गोपाला। कहाँ हो यार? आप मकान में जहाँ रहती हैं वो मकान रहने के लिए आपके पास छप्पर ऊपर है? हाँ साहब है, मकान है, घर है। सिर्फ रास्ता नाली अभी नहीं है आपके पास। हम्म। तो ये रही दादी। दादी आपके गांव में लोग बता रहे हैं किसी ने जमीन पट्टा करा लिया है, क्या मामला है ये? वही मामला है ना कि अब हमान के मकानन के वो बोलता है कि जो हमारे कसकारी में सब मकान बनाया है और हम पुलिस के साथ साथ गिरवाएंगे। तो इस बाबत हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ खड़ी एक महिला, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी, आपका यहाँ ससुराल है या मायका? ससुराल है। कैमरे की तरफ देख के बताएं क्या क्या दिक्कतें आपके गांव में आपको महसूस होती हैं? सर दिक्कत यही बा कि हम का घर दुआर बाप दादा का पुष्टि कर ले आई लोग अपन चोरी से जैसे अपन नाम में लिखा लेना लोगन जब भाई रोल कैमरा जब खुलल तब हमन के पता चलल कि मन के घर दुआर तब मन जब बहुत दूर ले दौड़ भाग दौड़ कही जा मन का कोई सुनवाई ना रहा मन अपन जौन भी खेत में से अनाज उगात में बेच करके आपको घरौनी वाली जो लाभ सरकार देना चाहती थी वो आपको लाभ नहीं मिला। आइए इस बाबत हम लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं बुजुर्ग इस गांव के। ये आपके गांव में घरौनी की बात कर रही है, एक महिला है। जी हाँ। तो ये घरौनी वाला मामला क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। घरौनी वाला मामला ये सर जी कि जो है जब जौन आया सरकार का, अब कुछ लोगों को घरौनी दिया, बाकी हमने उनसे कहा लेखपाल से कि भाई इधर क्यों आप घरौनी दे रहे हो? बोला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा। हमें कारण बताओ इसका कि क्यों नहीं मिल रहा है। बोला कि नहीं मिलेगा भाई। और चले गए, हमने आखिरी तक चलता है, गाड़ी में बैठ गए, फिर पूछता रहा, नहीं बताया। फिर हम लोग जो है जाए गए गाजीपुर, वहाँ जो हमने ऑनलाइन कराया। उसके बाद जो डीएम के दिया, के बाद मंत्रालय में गया, वहाँ लखनऊ गया, उसके बाद डीएम के गया, हर जगह गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कारण क्या रहा? अब कारण क्या, आप तो कारण तो अधिकारी को बताएंगे। तो आपने कहीं पूछा नहीं उनसे कि आखिर किस तरह से? पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप जो वो का नाम क्या करिए, नहीं वो मुकदमा खड़ कीजिए। डीएम साहब आए थाने में, तहसील तो हम लोग गए थे, वो भी गया था, उन्होंने पट्टा दिखाया, हम लोग पूरा कागजात दिखाया अपना। तो बोला भाई तुम गलती किया है। तो ऐसा क्योंकि यहाँ से वहाँ कैसे भाग गया, तुमने छलांग लगाया। उन्होंने कहा कि भाई चुप रहा, बोला नहीं। तो डीएम साहब बोले भाई आप लोग मुकदमा खड़े कर दीजिए। हमने मुकदमा खड़े किए हैं। मुकदमा आपका चल रहा है डीएम साहब? हाँ। कितना समय पहले मुकदमा खड़ा हुआ? अभी करीब 2 महीना से खड़ा हुआ। अच्छा, अभी तत्काल इन्होंने मुकदमा किया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की एक जो घरौनी स्कीम जो चलाई जा रही थी ग्रामीणों के को, उनको एक आवास का एक कागज मिले। पूर्ववर्ती समय से उनके पूर्वज रह रहे थे, बहुत सी दिक्कतें होती थी, उनको लोन नहीं मिलता था, सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते थे। तो उन्हें एक योजना उन्होंने चलाई जिसका लाभ उन्होंने घरौनी के माध्यम से लोगों को देना चाहा कि भाई एक उनका पंजीकृत घर है, लेकिन वो उस योजना से भी यहाँ के कुछ लोग वंचित रह गए। अब इस वीडियो के माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस गांव में यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे वह मिले और गांव में जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराएं। यहाँ के प्रधान से भी हम अपील करेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं इस गांव सभा में लागू कराएं। नाली खड़ंजा चक्रोड तो आए दिन जो है ये योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, ताकि ग्रामीणों को लाभ मिले। और ये पिपरही गाँव जो है आज़ादी के 70 दशक बाद भी अगर इन सुविधाओं से अगर अछूता है तो कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं।